बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं? खैरियत से हैं? अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़ मान में रखे। अल्लाह ताला आप पर अपना करम फजल फरमाए। खुश रहें, आबाद रहें। अपने दोस्त अपने भाई को दुआओं में याद रखें। दोस्तों वेलकम करता हूं मेरे चैनल ब्रेड जोन पर। दोस्तों आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो खल के कीड़ों के रिलेटेड है, तो वीडियो शुरू से लेकर आखिर तक देखिएगा। जो दोस्त मेरे नए हैं मेरे चैनल पर, उन तमाम दोस्तों से मेरी गुजारिश है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, साथ बेल आइकन को भी दबा दें ताकि जो भी मैं तीतर के हवाले से या तीतर की किसी भी बीमारी के हवाले से वीडियो अपलोड करता हूं उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो आएँ दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों डेली बेसिस पे मुझे 300-400 व्हाट्सअप आते हैं, साथ कॉल्स भी आती हैं और कमेंट्स भी आती हैं। तो काफ़ी दोस्त मुझे कहते हैं कि हमारे तीतर के बच्चे मर रहे हैं। मेरे दो सवाल होते हैं उनसे कि क्या आपने मुर्गे मुर्गियां रखी हुए हैं, क्या आप उनको खल के कीड़े तो नहीं खिला रहे? तो इन दो में से एक जवाब दुरुस्त होता है। काफ़ी दोस्त जो है तीतर के बच्चों को खल के कीड़े खिला रहे होते हैं। मैंने बहुत पहले एक वीडियो अपलोड की थी खल के कीड़े कैसे बनाने हैं। तो उस वक्त एक तजर्बा था कि खल के जो कीड़े होते हैं वो आप मुर्गियों के बच्चों को खिला सकते हैं, चूज़ों को खिला सकते हैं, तीतर के बच्चों को नहीं खिला सकते। जितने भी बच्चे आपके तीतर के मर रहे हैं या तो फिर मुर्गियों से मर रहे हैं या फिर आपके जो तीतर के बच्चे हैं आप गलत खुराक का इंतखाब कर रहे हैं। आपको किसने कहा है कि आप खल के कीड़े बनाएं और अपने तीतर के बच्चों को खिलाएं? खल के जो कीड़े होते हैं इंतहाई नुकसानदेह होते हैं तीतर के बच्चों के लिए। वो बड़े शौक़ से खा लेंगे, आपको लगेगा कि क्या बात है, मैंने क्या खुराक बनाई है जी अपने तीतर के बच्चों के लिए। आप उनको डालना शुरू कर देंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा, आपके तीतर मरना शुरू हो जाएंगे, बच्चे एक एक करके सारे बच्चे मर जाएंगे। तो ये मेरी तमाम दोस्तों से गुजारिश है, इल्तिजा है, अगर आप शौक़ को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो तीतर के बच्चों को खल के कीड़े मत खिलाइएगा। अगर आप शौक़ नहीं बढ़ाना चाहते फिर आप जो मर्ज़ी अपने तीतर के बच्चों को खिलाएं, एहतियात वगैरह करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तीतर के बच्चों को भी वीडियो अपलोड कर चुका हूं, उसकी खुराक के हवाले से, उसके पानी के हवाले से भी वीडियो अपलोड कर चुका हूं और साथ साथ आपको गाइड भी करता रहता हूं कि क्या अपने तीतर के बच्चों को खुराक देनी चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह आज तक मेरे कोई भी तीतर के बच्चे एक्सपायर नहीं हुए। जब भी ब्रीड मैंने ली है अल्हम्दुलिल्लाह तंदुरुस्त ली है। आप दोस्तों के साथ शेयर की है वीडियो, एक एक दिन की शेयर की है। वो क्यों तंदुरुस्त रहते हैं, क्यों चुस्त रहते हैं? क्योंकि मैं उनकी डाइट का, उनकी खुराक का ख्याल रखता हूं, उनके पानी का ख्याल रखता हूं। अगर आप खल के कीड़े बना बना के अपने तीतरों को खिलाते रहेंगे तो फिर आप कभी भी शौक़ आगे नहीं बढ़ा सकते। तो ये मेरी तमाम दोस्तों से गुजारिश है। खल के कीड़े इंतहाई जहरीले होते हैं। शुरू में आपके तीतर बड़े शौक़ से खाएंगे, आपको भी बड़ी खुशी होगी कि यार हमारे तीतर बहुत अच्छी ग्रोथ कर रहे हैं। लेकिन वो जब अपनी ग्रोथ पे पहुंचेंगे, यानी कि आपको लगेगा कि अब मेरा चूज़ा मोटा ताज़ा है, लेकिन अचानक उसकी डेथ हो जाएगी। तो हमें नहीं पता चलता कि खल के कीड़े किस मिकदार में अपने तीतरों को खिलाने चाहिए और किस रंग के खिलाने चाहिए। तो तीतर के बच्चों को खल के कीड़े बिल्कुल नहीं खिलाने, मैं तजर्बा कर चुका हूँ। इस वजह से मैं वीडियो भी अपलोड कर चुका हूँ कि तीतर को खल के कीड़े आपने नहीं खिलाने अगर आप अपने चूज़ों की खैरियत चाहते हैं तो। बाकी अगर आप अपनी मर्ज़ी करना चाहते हैं तो फिर खल के कीड़े क्या, उनको कड़वे बादाम भी खिलाएं मेरी तरफ से। तो अल्लाह ताला आपको हिदायत दे। तमाम दोस्तों से मेरी गुजारिश है, एक तो मुर्गे से बचाएं अपने तीतरों को और ये खल के कीड़ों से बचाएं। जितने भी दोस्त मेरी बात ये सुनेंगे उनके ऊपर लाजिम है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें ताकि जो दोस्त मेरे बड़े फ़ख्र से खल के कीड़े बना रहे हैं वो मेहरबानी करके खल के कीड़े बनाना रोक दें और अपने तीतरों को जो है वो 14 नंबर फीड दें जदीद वालों की, पीस कर अच्छे तरीके से। अगर वो अवेलेबल नहीं है तो छोटी बाजरी मिलती है उसको लें और अच्छी तरह पीस के अपने तीतरों को खिलाएँ। दिन में एक दफ़ा पानी दें, इंशाल्लाह आपके तीतर कभी भी बीमार नहीं होंगे। अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, खुश रहें, आबाद रहें। वीडियो अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अपने दोस्त अपने भाई को दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।